एक दिन गोकुल नगरी में यमुना के पावन तट पर एक मुरली वाला आया। वो शांत कदमों से नदी किनारे चलता जा रहा था और चलते चलते अपनी बांसुरी से मधुर स्वर निकाल रहा था। वो नदी किनारे बैठकर अपनी बांसुरी से मधुर स्वर निकालने लगा। उसकी मुरली की धुन नदी तट पर फैली और प्रकृति उस मधुर संगीत में डूबती चली गई। उसी समय नन्हे कान्हा वहां आ पहुंचे और पूरी तन्मयता से मुरली की मधुर धुन सुनने लगे। नन्हे कान्हा चुपके से जाकर मुरली वाले के सामने बैठ गए और उसकी मधुर धुन सुनने लगे। जब मुरली वाले ने बांसुरी बजाना रोका तो उसने देखा सामने एक नन्हा बालक अब भी उसी ध्यान में डूबा बैठा है। मुरली वाला मुस्कुराकर बोला, तुम यहाँ कब से बैठे हो? कान्हा ने भोले भाव से कहा, बहुत देर से आपकी मुरली सुन रहा हूँ। कितनी सुंदर बजाते हो। मुरली वाले ने पूछा, तुम्हें मुरली पसंद है? कान्हा बोले, हाँ, ये मुरली कैसे बोल रही थी? मुरली वाला हंस पड़ा, ये मुरली बोलती नहीं है, इसमें राग बजते हैं। अभी जो मैंने बजाया उसे राग भैरवी कहते हैं। मुरली वाला बोला, तुम बजाओगे? कान्हा मुस्कुराए, बोले, हाँ। मुरली वाले ने अपनी झोली से एक छोटी सी मुरली निकाली और कान्हा को दे दी। कान्हा ने मुरली को अपने अधरों से लगाया और उसे बजाने की कोशिश करने लगे। कान्हा ने कई बार कोशिश की पर मुरली से कोई स्वर नहीं निकला। तब मुरली वाले ने कहा, पहले माँ सरस्वती का स्मरण करो। कान्हा ने मुरली को अपने हाथों में लिया, आंखें बंद की और विनम्र स्वर में बोले, हे माँ सरस्वती, मेरी मुरली में अपने संगीत के स्वर भर दीजिए। तभी आकाश से एक दिव्य स्वर गूंजा, जो आज्ञा प्रभु। अगले ही क्षण कान्हा ने मुरली को अधरों से लगाया और जो धुन निकली वो केवल संगीत नहीं थी, वो आत्मा को छू लेने वाली दिव्यता थी। यमुना ठहर गई, पवन मंद हो गया, वृक्ष झूम उठे। मुरली की धुन सुनते ही सभी अप्सराएं आनंद में नृत्य करने लगी। मुरली वाला उस स्वर में पूरी तरह खो गया। जब धुन थमी तो उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने हाथ जोड़कर कहा, अद्भुत, अप्रतिम। जब हम मुरली बजाते हैं तो धुन शरीर को रोमांचित करती है, पर आपने जैसे बजाई उसने हमारी आत्मा को स्पर्श कर लिया। कान्हा बोले, मैंने तो माँ सरस्वती का स्मरण किया था, वो ही स्वयं आकर मुरली बजाने लगी। मुरली वाले ने श्रद्धा से कहा, एक दिन आपकी मुरली के स्वर पूरी धरती को दिव्य आनंद से भर देंगे। समस्त जीव मोहित होकर मधुर नशे में डूब जाएंगे। उसने कान्हा को साष्टांग प्रणाम किया। उस दिन से श्री कृष्ण मधुबन की शांत वादियों में मुरली बजाने लगे। उनके चारों ओर नन्हे बछड़े शांति से उस दिव्य धुन को अपने हृदय में उतार रहे हो। मुरली की स्वर लहरियां वन वन में फैल जाती हैं। उसी मधुर धुन को सुनकर बरसाना में राधा जी ठिठक जाती हैं। वे एक स्थान पर खड़ी कृष्ण की मुरली को हृदय से सुनने लगती हैं। राधा, यहाँ क्या कर रही हो? अंदर चलो।